दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और ईरान ने दिखा दिया झुका के। पाकिस्तान के हुए हैं बुलंद समझौता कराने में, और अनभक्तों के मुंह में घुस गया है पूरा का पूरा लड्डू। और पाकिस्तान का हो गया हौसला बुलंद, जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, राम को ले आया था। जो राम को ला सकता है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो अपनी मर्जी से तेल और गैस नहीं ला सकता। यह हालत है अनभक्तों के विश्वगुरु। अनभक्तों का महामानव था वो, इजराइल जाके कहीं ना कहीं फादरलैंड बता रहा था। फादरलैंड की तो इस युद्ध में हुई है खूब ठुकाई। और के बीच में पाकिस्तान के अंदर समझौता हुआ। पहले उन्होंने कहा कि जो भी एसेट्स ईरान के जब्त सीज किए थे अमेरिका ने, उन्हें खोला जाएगा। ये पहला समझौता कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो वो तो खोलना ही पड़ेगा भाई। कोई ईरान ने तो अपनी तरफ से गलती नहीं करी, ये गलती तो इजराइल और अमेरिका की थी, जो कहीं ना कहीं खामनेई पे जिस प्रकार हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। तो भाई ईरान की तरफ से तो कोई गलतियां हुई नहीं। ईरान तो अपने कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान स्वाभिमान और अपनी जो संपदा है उसको बचाने के लिए लड़ रहा था। और उसने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भाई दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और ईरान ने दिखा दिया झुका के। और ये जहां देख लीजिए, देखिए जो सबसे ज्यादा भूखा नंगा मर रहा था देश, सबसे भूखा नंगा देश पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के पास ट्रंप गया और ट्रंप ने घुटने टेक दिए और कहा कि हमारी संधि कराओ, हमारा समझौता कराओ, और कहीं ना कहीं उससे हमारी दोस्ती कराओ। ईरान से डरा हुआ था अमेरिका, और अमेरिका बचना चाहता था, और अमेरिका उसके लिए बचा ताकि उसे लगा कि अब जो कुछ होगा वो इजराइल से अपने आप निपटेगा ईरान, और इजराइल जो भी करे हरकत। मगर भाई सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि यहाँ तो हौसले कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुए हैं बुलंद समझौता कराने में, और अनभक्तों के मुंह में घुस गया है पूरा का पूरा लड्डू। और पाकिस्तान का हो गया हौसला बुलंद, और अनभक्तों के मुंह में लड्डू। और वहीं हालत यह है कि भाई ये जो कहीं ना कहीं विश्वगुरु जो था, जो अंधभक्तों का महामानव था, वो इजराइल जाके कहीं ना कहीं फादरलैंड बता रहा था। फादरलैंड की तो इस युद्ध में हुई है खूब ठुकाई और पिलाई, और पिछवाड़े में ईरान ने डाली है रसमलाई है, और कहीं ना कहीं भाग रहा है इधर उधर। नेतन्याहू और इजराइल की होगी बर्बादी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में फिलिस्तीन को मिलेगी आज़ादी। लेकिन ईरान दावा कर रहा था बार बार के पहले लेबनान की जंग बंद कराई है, जंग तो बंद नहीं हुई, इजराइल हमला करे। देखिए वो धोखे से किया लेबनान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से, जो जिस प्रकार की जो है जल डमरू जो मध्य की जो संधि है, जो होमरोज की जो संधि थी, इसको लेके कहीं ना कहीं जो मामला हुआ था उसको करा। और रात में ही इजराइल ने जिस प्रकार लेबनान पे हमले किए और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उससे कहीं ना कहीं ईरान परेशान हुआ, और उसने कहा कि हम इस संधि और समझौते को तोड़ते हैं। इससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अमेरिका भी कांप गया। अमेरिका की असेंबली में भी धूम मच गई, शोर मच गया कि भाई ईरान जैसा देश कहीं ना कहीं जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं बेइज्जती कराई है ट्रंप ने अमेरिका की। तो अमेरिका की जो बादशाहत थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ी है, और वो घुटने टेक दिए इसने ईरान के आगे, और पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो गया, और पूरी तरीके से उसने जो संधि और समझौता करा। मगर हमारे वाले का क्या, हमारे वाले विश्वगुरु महामानव का क्या, उसकी तो मट्टी खराब हो गई है। वो तो दुनिया भर के यूक्रेन के युद्ध रुकवा रहा था, यूक्रेन का वो युद्ध रुकवा रहा था, तब दलाली नहीं थी, और पाकिस्तान को कह दिया दलाल, समझे नहीं। और ये कह दिया भाई ये दलाल कौन है, ये सब जान रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया क्या दिखा चुकी है हमारे वाले विश्वगुरु के मामले में, क्या कहा अमेरिकी मीडिया ने कि ट्रंप के आगे मोदी जो है ना टांग फैला के पड़ जाता है। तो बताइए पड़ कौन जाता है टांग फैला के, क्या है, क्या मामला कर दिया है। तो अंधभक्तों का जो फादरलैंड था इजराइल का, तो ये कौन है भाई, मोदी मदरलैंड हो गई है जो टांग फैला के लेट जाती है अमेरिका के आगे। तो अमेरिका कौन है, ग्रैंड फादरलैंड इनका। तो अंधभक्तों भूतनी के हो, जिसके लिए हवन कुंड कर रहे थे इजराइल के लिए, अब उसकी तो हवा खराब हो गई, अब बोलती बंद है अंधभक्तों की। अंधभक्त अब कोई नहीं चौंच हिला रहा है। और कई जो कह रहा है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, राम को ले आया था। जो राम को ला सकता है, यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो अपनी मर्जी से तेल और गैस नहीं ला सकता। ये हालत है अंधभक्तों के विश्वगुरु की। बोलती बंद हो रही है विश्वगुरु की, मुंह बंद है, और जगह जगह मीम जारी हो रहे हैं हंसते हुए। बस दांत दिखाना आता है इसको, और कुछ नहीं आता। मैं कह तो रहा हूं जब तक देश के ऊपर ईरान में तो गुंडागर्दी दिखा रहा है कि स्टेट हॉर्मुज़ नहीं खोल रहा है। कौन सा भाई ईरान गुंडागर्दी दिखा रहा है, उसकी अपनी जगह है, अपने उसके अपने कब्जे में वो चीजें आज से थोड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं है उसका, अपना राष्ट्रीय मुद्दा, अपनी राष्ट्र की साख है उसकी। वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे तो आप देखिए चमका है वो। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे कहीं ना कहीं ईरान ने पूरी ताकत दिखाई है, और पूरी दुनिया के देशों को दिखा दिया है कि ईरान बहुत ताकतवर
देश के रूप में उभरा है। और इसी दौरान उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है और उस परमाणु जो हथियार का नाम भी रख दिया है हॉर्मोज स्टेज। तो बात कर रहे हाँ बिल्कुल परमाणु हथियार का नाम रख दिया है और कह दिया अगर नहीं चुप रहा अमेरिका करेगा बदतमीजी तो परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे और इजराइल का तो जब मर्जी हम कुचल देंगे। हाँ फिलिस्तीन की आज ये खबर कहाँ से मिल गई? अरे पूरी दुनिया को पता भाई, चैनलों पे सब पे चल रहा पूरी दुनिया को, अमेरिका खुद कह रहा परमाणु बम है भाई सबको यूरेनियम है भाई, ईरान के पास तो सबसे ज्यादा यूरेनियम है। हाँ उसके बगैर तो परमाणु हथियार ही नहीं बन सकते। अब वो चाहे ईरान बिजली बनाए चाहे परमाणु हथियार बनाए तो यूरेनियम का तो खजाना है ईरान के पास। तो इससे परेशान है कि पता नहीं कितने परमाणु हथियार बना देगा अब ईरान है और अमेरिका को तो उड़ा देगा। पूरी दुनिया के देश अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। चाइना ने भी खुल के कह दिया कि हम ईरान की सपोर्ट करेंगे और रशिया ने भी कह दिया हमें भी खुल के आना पड़ेगा तो आ जाएंगे। हाँ दक्षिण कोरिया का वो कह रहा है किंग जोंग कू है, कह रहा है उड़ाएंगे हम पूरा, हमारी मिसाइल तो वैसे ही तैयार है, बस लाल बटन दबाना है, इनकी जिंदगी कर देंगे खूनम खून और लालम लाल अमेरिकन को ही है, वो तो पहले बैठा है। मगर ईरान जो है शांति से काम कर रहा है, वो चाहता है अमन चैन शांति हो। और अब पूरी तरीके पे अब ये दिखा दिया है कि जो ईरान कहीं ना कहीं टैक्स नहीं ले रहा था हॉर्मोज पे अब हर जहाज से लेगा टैक्स। तो इससे तो फायदा हुआ है युद्ध से ईरान को, और उसकी जितनी भी जो जमीनें थी या जो जगह थी जो माल था उसका जो अमेरिका ने कब्जा कर रखा था वो भी वापसी करेगा अमेरिका। और जो जंग में जो नुकसान हुआ है उसको भी अमेरिका कहीं ना कहीं भुगतान करेगा। ऐसी संधि हुई है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कहीं पाकिस्तान का जो चेहरा दिखाई दिया वो अमन चैन और शांति वाला शांति दूत बन के आया पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं इसका बन गया भाई हमारे वाले का भूत है। इसको तो पड़ रहे हैं देश में ही जूत, निश्चित रूप से निकाल लिए देश की जनता मूत, क्योंकि ऊत के पूत अंधभक्त हैं, तुम्हारा भी पड़ेगा जूत और तुम्हारी माँ की अंधभक्तो जिंदाबाद। इजराइल ने इस बार समझौते को माना ही नहीं है। कौन? इजराइल ने नहीं माना इस समझौते को। कौन से? इजराइल की तो भाई जिंदगी खराब होने वाली है, समझौता माने ना माने इकलौता बचेगा इसकी कुटाई पिलाई होगी और ईरान निपटा देगा इसको। ये पूरी दुनिया जान रही है कि अब फिलिस्तीन की आज़ादी बिल्कुल नज़दीक है। जैसे फिलिस्तीन के मजलूम और भाई मजलूम लोगों के लिए मजबूर लोगों के साथ जो अन्याय किया इजराइल ने, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इन इजरायली और यहूदियों का नामो निशान मिटा देगा ईरान। और हिजबुल्ला बैठा है और कहीं ना कहीं हवास है, हूती है। हूती संगठन ने तो कह ही दिया कि भाई नेतन्याहू जब मिलेगा तो उसके नाक कान काट के कुत्तों खिलाएंगे। तो ऐसी ऐसी भाषा बोल रहा है हूती संगठन, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बर्बरता और कहीं ना कहीं जो बेचारे मजलूम थे फिलिस्तीनियों के साथ जो इन्होंने व्यवहार करा ठीक नहीं था। इजराइल एक एक करके सबको मारेगा ना। इजराइल के बस की नहीं, इजराइल की तो इस्माइल खत्म हो गई है। अब तो ऐसा पड़ेगा उनका भूत पड़ रहा, उनका पड़ रहा है। हिजबुल्ला भी ऐसे डाल रहा गुल्ला है, समझे नहीं? वो कर रहे हैं भाई, अब कर रहे हैं इजरायली भी इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह है, अब कर रहे हैं अलहमुदुलिल्लाह अहमदुलिल्लाह और कर देंगे इसका पूरा डालेंगे गुल्ला, समझे नहीं? भूतने के भाग जाओगे सारे इजरायलियों। लेबनान की कौन सी लेबनान? भाई धोखे से किया ना, एक तरफ समझौता एक तरफ दूसरी तरफ धोखा। तो धोखे के चक्कर में तो अब देखना ईरान कैसे देगा ठोका इसको, इनको पेलेगा ढंग से। वो भी कौन? ईरान के पास इतनी शक्ति है इजराइल का पता नहीं चलेगा। इजराइल के परमाणु परमाणु सब पिछवाड़े में डाल देगा। और भाई इसके पास इतने परमाणु हथियार हैं ईरान के पास, ये अमेरिका अपनी गुप्त एजेंसियों से जान चुका है कि ईरान के पास लड़ने का दम कम है। को कई बार कह चुका कि ईरान के जो लड़ाके हैं बहुत जबरदस्त योद्धा हैं, वो डरते नहीं हैं। 8-8 साल युद्ध लड़े हैं ईरान के लोगों ने, और कहीं ना कहीं अब भी कह दिया था कि युद्ध लड़ेंगे 10 साल और इतना है हम में दम, और अमेरिका के मुंह में डाल देंगे बम और जाएगा पट। लेकिन हाँ दलित नेता उदित राज वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान ने जंगबंदी करा दी, लेकिन अगर यही मोदी जंगबंदी करा दे तो गोदी मीडिया नंगा होकर नाचती। नहीं, नंगा तो अब भी हो नंगे, अब तो मुंह दिखाने लायक नहीं है गोदी मीडिया। और अंधभक्त भूतनी के कहाँ जाए, उसी हवन कुंड में सर दे के जला ले, भूतनी के हो जल के मर जाओ। भूतनी के जिसमें आहुतियां दे रहे थे, भूतनी के हो तुम्हारे जो इजराइल बाप का फादरलैंड का ईरान ने उतार दिया भूत। अच्छा, जिस तरीके से अगर मोदी जी इजराइल नहीं जाते तो क्या ये शांति वार्ता आज मोदी जी कराते? भाई वो उनके बस की नहीं है, वो क्या कराएंगे एक बात बताओ। मोदी जी के बस की? अरे भाई उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि धूमिल कराई, राष्ट्रीय स्तर पर बुरा हाल है। ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम बता सकते, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम बता सकते। तो इनकी औकात नहीं, सिर्फ दांत फाड़ते हैं।
है, चाहे इन्हें किसी की भाषा समझ ना आए, गले में ऐसे हंसता है आदमी। तो ये लगता है ये अनपढ़ लोग जब देश की कुर्सी पे बैठेंगे तो यही हाल होगा। और मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, सारे के सारे नेता, साधु संत जितने भी धर्म के नाम पे कांड कर रहे हैं, सब ये लुगाईबाज, छिनरे, लुच्चे, लफंगे हैं। इनकी हरकतें ना होती तो एफसीन फाइल में इस प्रकार नाम ना उछल रहा होता भारत के प्रधानमंत्री का। ये शर्म की बात है। तो आगे बढ़ाओ, ये है होना चाहिए सबका उसूल, क्योंकि देश कहीं ना कहीं भारत के 150 करोड़ देशवासी है, ये देश से है बहुत बड़ा मजबूत, और पूरे भारत के लोगों का ईरान को समर्थन है। और ईरान भी जानता है, यही वजह है कि कोई भी हमारा जहाज ईरान ने नहीं रोका है। तेल भी आ रहा, पेट्रोल भी आ रहा है, डीजल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है। ईरान के लोगों जिंदाबाद कह रहा पूरी दुनिया, ईरान को अब कह रही है जिंदाबाद। समझे नहीं, जिंदाबाद होने लगी ईरान की। और हम कहते हैं जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत, और जिंदाबाद 150 करोड़ भारतवासी।